दोस्तों, दुनिया के प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें को उसमें आपको कई रहस्य छिपे हुए मिलेंगे। भारत को लेकर आपने पढ़ा होगा कि भारत विश्व गुरु रहा है और भारत में ऐसे ऐसे महायुद्ध हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकारी देने वाले अवशेष आज भी मिलते हैं। अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आपको यह भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण जहां के राजा थे, यानी कि द्वारिका, वो अचानक ही किसी कारणों की वजह से पानी में समा गई थी। उससे ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग चुके थे और जो लोग महाभारत को मिथक मानते हैं, उन्होंने जब भी पानी में समाई द्वारिका देखी तो उनके होश उड़ गए। इतने भव्य महल को पाताललोक में देख दुनिया के कान खड़े हो गए। द्वारिका से पहले भी भारत का एक शहर पानी में समा गया था, जिसको लेकर भारत लगातार खोजबनी करवा रहा है। दोस्तों, ये पानी में डूबे हुए शहर ही बताते हैं कि भारत का इतिहास किस लेवल का है और कितना प्राचीन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के इस अति प्राचीन उन शहरों बारे में जो इतने पुराने हैं कि यूनेस्को ने भी इसको लेकर लंबा चौड़ा बयान देकर इसे विश्व की अनमोल धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया है। दोस्तों, हम आपको भारत के इन अति प्राचीन खोए हुए शहरों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पानी में जो भारतीय शहर डूबे हुए हैं, क्या वहां पर भारत को किसी खजाने के संकेत मिले हैं? मोदी सरकार ने इन शहरों को लेकर अचानक रिसर्च क्यों बढ़ा दी है? साथ ही आपको आज से 5000 साल पुराने इस शहर के बारे में भी बताएंगे जो एक नदी की वजह से खत्म हो गया, जिनको लेकर ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि किसी के भी होश उड़ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको पता लग सके कि प्राचीन भारत के पास किस लेवल के खजाने थे और जिन्हें भारत जल्द ही बाहर लाने वाला है। भारत का एक विशाल शहर रातों रात हुआ जमींदोज। अब यूनेस्को ने माना इसे दुनिया की अनमोल धरोहर। दोस्तों, कुछ महीनों पहले आपने उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में हुई घटनाओं को देखा होगा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। जिस तरह से जोशीमठ डूबा, जिस तरह से जोशीमठ ढंसा, उसे देखते हुए आपको ये अनुमान लग गया होगा कि भारत में प्राचीन काल में ऐसे कई शहर इसी तरह से गायब हो गए और इन शहरों के साथ ही उस समय के कई खजाने भी गायब हो गए, जमींदोज हो गए। कुछ शहर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए और इतिहास का हिस्सा बन गए। दोस्तों, हम आपको भारत के इन्हीं कुछ शहरों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं को कुछ अहम सबूत मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा एक लोकप्रिय प्राचीन स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है और यहाँ जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोजा था। पद्मश्री पुरस्कार विजेता आरएस बिष्ट की देखरेख में इसकी खोज हुई थी। स्थानीय लोग इसे कोटा द टिम्बा कहते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक शहर, ईसा पूर्व 3000 से लेकर ईसा पूर्व 2000 के बीच की एक शहरी बस्ती है। हड़प्पा के अभी तक खोजे गए 1000 से अधिक शहरों में यह छठा सबसे बड़ा शहर है, जहां मानव बस्तियों का वास 1000 से अधिक वर्षों तक रहा है। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गणेरीवाला, राखीगढ़, धोलावीरा और लोथल, ये 6 पुराने महानगर पुरातन संस्कृति के नगर है, जिसमें धोलावीरा और लोथल भारत में स्थित है। धोलावीरा में सभी व्यापारी थे और यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह कुबेरपतियों का महानगर था। बताया जाता है कि भूकंप की वजह से यह पूरा का पूरा महानगर ही मिट्टी के नीचे दब गया और सब कुछ एक साथ ही खत्म हो गया। हालांकि धोलावीरा कैसे गायब हुआ, ये एक रहस्य है और इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। साथ ही इसकी खुदाई भी चल रही है। जिस तरह से इस महानगर को कुबेर नगरी कहा जाता था, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर खजाने मिल सकते हैं। पानी में डूब गए कई बड़े शहर। खंभात के शहर के मिल चुके हैं कई सबूत। आज से कई 100 साल पहले दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हुआ करते थे जो अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं।
ये शहर अब समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यमय तो हैं ही, साथ ही वो समुद्र की अनंत गहराइयों में डूब गए थे। इनमें 2 शहर को भारत के ही हैं जिनको लेकर लगातार खोजबनी चल रही है। 9500 साल पहले किसी घटना का एक शिकार हुआ भारत का शहर समंदर की गहराई में चल गया था, जिसके सबूत अब मिल रहे हैं। इसे खंभात का खोया हुआ शहर कहते हैं, जो 17 साल पहले भारत की खंभात की खाड़ी में मिला था। बताया जाता है कि यह शहर करीब 9500 साल पहले समुद्र में डूब गया था। साल 2002 में विशेषज्ञों ने इसे खोज निकाला। हालांकि यह अभी भी रहस्य ही है कि यह आखिर कैसे डूबा। दोस्तों, खंभात का खोया हुआ शहर भारत का एक विख्यात पुरातत्व स्थल है जो गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में स्थित था। तमाम रिसर्च को लेकर यह कहा जाता रहा है कि यह 9500 पहले किसी घटना के चलते पानी में समा गया था। इसे खोजने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था। खंभात के खोए हुए शहर को 1960 में महत्वपूर्ण रूप से खोजा गया था। इसे खोजने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल बॉयल की मदद ली थी, जिन्होंने एक हवाई जहाज से खंभात के ऊपर से एक नक्शा बनाया था। दरअसल खंभात का खोया हुआ शहर को 1960 में खोजने की शुरुआत भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट राकाल दास बारी ने की थी। वे अपनी खोज के दौरान कुछ उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो कि खंभात क्षेत्र में उपलब्ध थी। इसके बाद वे 1949 में ब्रिटिश अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के अध्यक्ष सर सिल्वेन लैंडस्टेड और भारतीय वैज्ञानिक विश्वनाथ खंडेकर से संपर्क करने में सफल हुए, जिन्होंने एक हवाई जहाज से कुछ नक्शों की तैयारी की थी और इसके बाद ही इस खोए हुए शहर के वीडियोज सामने आए। दोस्तों, इसको लेकर पब्लिक डोमेन में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस पर लगातार खोजबनी जारी है। वहीं दोस्तों, द्वारिका नगरी को लेकर आपको जानते ही हैं, जो पानी के अंदर डूबी हुई है। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही जलमग्न हो गया। द्वारिका महानगर को लेकर क्या कहती है दुनिया? महासागर के बीचों बीच क्यों बनाया गया था द्वारिका? दोस्तों, कहा जाता है कि द्वारिका में भगवान कृष्ण 100 साल तक रहे। द्वारका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबंद साम्राज्य था, जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती का यहां हिंद महासागर में संगम होता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। इसकी खुदाई को लेकर उन्होंने कहा कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियां और अवशेष मिले। हमें यहाँ सुंदर रंगीन वस्तुएं मिली हैं, जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए हैं। हमें सफेद सतह पर सुर्ख काम मिला। यहाँ से 500 से अधिक कलाकृतियां और अलग अलग नमूने मिले हैं, जो कि 2000 वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता का ठोस प्रमाण है। हमें पानी के नीचे पत्थरों के बने हुए ब्लॉक की शक्ल के ढांचे मिले हैं। हालांकि हमें उन पत्थरों और बाहर मिलने वाले पत्थरों के बीच संबंध नहीं मिला और वहां बहाव बहुत तेज है। वैज्ञानिक राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समंदर की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के जरिए पिछले 15,000 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई। 15,000 साल पहले समंदर की सतह 100 मीटर नीचे थी, फिर समंदर की सतह ऊपर आना शुरू हुई और 7,000 साल पहले समंदर की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी और 3,500 साल पहले द्वारका शहर आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा ऊपर आया और यह शहर डूब गया।